हेलो फ्रेंड, मैं इंसुलेशन के टाइप 6 को डिस्कस करा रहा हूँ। क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन है, एक फर्श की लंबाई उसकी चौड़ाई से 20 मीटर अधिक है। ओके, देखो फर्श कैसा है, रेक्टेंगुलर है, ठीक है। ओके फ्रेंड, ये आपका फर्श है। इसमें बोला गया है कि जो आपका लंबाई है ना, चौड़ाई से 20 मीटर अधिक है। अगर चौड़ाई को हम लोग x कंसीडर करते हैं तो लंबाई कितना हो जाएगा फ्रेंड, x + 20। ओके, क्लियर है। यहाँ पे देखना, उसके फर्श का क्षेत्रफल तब भी अपरिवर्तित रहता है जब लंबाई 10 मीटर कम कर दी जाती है और चौड़ाई 5 मीटर बढ़ा दी जाती है। ओके, देखो हो क्या रहा है, यहाँ पे एक और फर्श बनाते हैं। अब इस केस में बताया है क्या कि आपका लंबाई को 10 मीटर कम कर देते हैं फ्रेंड। देखो लंबाई को 10 मीटर कम कर दी जाती है और चौड़ाई 5 मीटर बढ़ा दी जाती है। तो पहले क्या था, चौड़ाई आपका x था, अब क्या हो जाएगा, x + 5 हो जाएगा। क्लियर है, x + 5 हो जाएगा और लंबाई क्या हो जाएगा फ्रेंड, 20 है ना यहाँ पे, तो 10 कम करेंगे तो क्या होगा फ्रेंड, आपका ये x + 10 हो जाएगा। क्लियर है, आई होप कि समझ में आया होगा। ओके, और इन दोनों का एरिया बोला जा रहा है तब भी अपरिवर्तित रहेगा, मतलब इक्वल रहेगा। ठीक है, इनका एरिया इक्वल रहेगा। ठीक है, बस अब देखो दोनों का एरिया निकाल लो। इनका एरिया क्या होगा फ्रेंड, इनकी एरिया की बात करेंगे तो x + x + 20 इंटू x हो जाएगा, लेंथ इंटू ब्रेथ। और इसका एरिया क्या हो जाएगा फ्रेंड, x + 10 इसका लेंथ है और इसका ब्रेथ कितना है, x + 5। बस सिंप्लीफाई कर लेना है, यहाँ से x का वैल्यू निकलेगा। क्वेश्चन में बोला जा रहा है क्या कि फर्श का क्षेत्रफल है ना, तो फर्श का क्षेत्रफल किसका निकालेंगे फ्रेंड, इसका निकालेंगे। ठीक है, इस वाले फर्श का एरिया निकालना है। इसका पहले डायमेंशन निकालना होगा, लेंथ और ब्रेथ निकालना होगा। ठीक है, चलो निकाल लेते हैं। ये हो जाएगा आपका x² 20x होगा। ठीक है, x² 5x 10x। क्लियर है, और ये हो जाएगा आपका 50। क्लियर है, यहाँ से देखो x² तो कट गया, कटा नहीं, ये क्या हो गया फ्रेंड 15 और इधर आपका 20 है ना, तो 20 - 15 करेंगे तो यहाँ पे 5x होगा। क्लियर है, और इधर क्या होगा फ्रेंड, आपका बच गया बस 50 है ना, लगा लो 50, काटेंगे 5 × 10 = 50 होता है। तो x का जो वैल्यू आया आपका 10 आया, x का वैल्यू क्या आया फ्रेंड, 10। क्लियर है, अब यहाँ से हम लोग लंबाई बना सकते हैं। लेंथ क्या बन जाएगा आपका, लेंथ बन जाएगा, अगर x का वैल्यू पुट करेंगे तो 10 + 20 = 30 आपका लेंथ बन गया। ठीक है, ब्रेथ आपका क्या हो जाएगा 10। ओके, तो ये बन गया आपका ब्रेथ। क्लियर है फ्रेंड, अब एरिया इक्वल टू पता होगा आपको, लेंथ इंटू ब्रेथ होता है। ठीक है, लगा लो, लेंथ हम लोग निकाले कितना फ्रेंड 30 और ब्रेथ आपका 10 निकला। क्लियर है, 10 क्या हुआ आंसर 300। ओके, 300 मीटर स्क्वायर आपका करेक्ट आंसर होगा। वेरी सिंपल, आई होप कि क्लियर हुआ होगा ये क्वेश्चन। ऑप्शन 3। ओके फ्रेंड, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखो सेकंड नंबर क्वेश्चन समझते हैं। बोला जा रहा है 6 मीटर लंबाई और 4 मीटर चौड़ाई, 4 मीटर ऊंचाई वाले कमरे का चारों दीवार का क्षेत्रफल निकालना है। देखो आपका लंबाई गिवन है 6 मीटर, आपका चौड़ाई गिवन है 4 मीटर एंड आपका ऊंचाई इट मीन्स हाइट भी गिवन है कितना 4 मीटर। ओके, एरिया ऑफ 4 वॉल का फॉर्मूला होता है फ्रेंड, एरिया ऑफ 4 वॉल का फॉर्मूला होता है 2 × L + B इंटू हाइट होता है। क्लियर है, आप लगा सकते हो। ठीक है, 2 एज इट इज रहने देते हैं। L का वैल्यू कितना है फ्रेंड 6 और ब्रेथ आपका कितना है 4, हाइट कितना है, हाइट भी 4 ही है फ्रेंड, कोई दिक्कत नहीं, लगा लो। क्या हो गया, ये देखो कितना हुआ 6 और 4 10 हो गया, 10 × 2 = 20। ओके, मल्टीप्लाई 4 करेंगे तो क्या हो जाएगा 80 मीटर स्क्वायर आपका करेक्ट आंसर होगा। ओके, आई होप कि क्लियर हुआ होगा।
ऑप्शन 4। ओके फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। थर्ड नंबर क्वेश्चन समझना, बोला गया क्या एक कमरे की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई गिवन है। ठीक है, ये देखो लंबाई है, चौड़ाई है और ऊंचाई गिवन है। ठीक है, और कमरे का दीवार और छत को 7.50 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से सफेदी कराने का खर्च गिवन है। ठीक है, अच्छा खर्च ज्ञात करना है। ठीक है, मतलब पेंट करना है फ्रेंड, सिंपल सा। ओके, तो पहले तो टोटल सरफेस एरिया निकालना होगा, मतलब टोटल वॉल का एरिया निकाल लो और टॉप और बॉटम है ना, छत और फर्श का एरिया निकाल के ऐड कर लेते हैं। ठीक है, तो एरिया 4 वॉल निकालते हैं। ठीक है फ्रेंड, एरिया 4 वॉल क्या हो जाएगा समझना, आप फॉर्मूला जानते हो, एरिया ऑफ 4 वॉल क्या होता है, 2 इंटू एल प्लस बी इंटू हाइट होता है ना। अब यहाँ से ये आपका वॉल से, ठीक है, वैल्यू पुट कर लो 2। आपका लेंथ कितना है 7 है, आपका ब्रेथ कितना है 4 है, एंड हाइट आपका 9 है। ठीक है, यहाँ पे देख लो। ओके फ्रेंड, मल्टीप्लाई करते हैं, ये कितना हो जाएगा 11। ओके फ्रेंड 11 2 जा, अच्छा ठीक है ऐसे कर लेते हैं, 9 2 जा 18 कर लो। ओके, और ये 7 और 4 11 हो गया। ओके फ्रेंड, अब मल्टीप्लाई करना आसान हो जाएगा, 11 8 जा 88। ओके फ्रेंड, 8 बचा, 11 1 जा 11 और 8 और। ठीक है, तो आपका 198 मीटर स्क्वायर ये एरिया 4 वॉल निकल गया। टोटल सरफेस एरिया निकालना है तो आपको टॉप और बॉटम भी ऐड करना होगा। ठीक है, टॉप और बॉटम का एरिया निकाल लेते हैं। टॉप और बॉटम समझ लेना फ्रेंड, छत और आपका जो बेसमेंट होता है, बेस होता है ना, उसका एरिया निकाल रहे, फर्श का है ना। टॉप और बॉटम लिख लेते हैं, टॉप एंड बॉटम। ठीक है, का एरिया समझ लेना। ठीक है, क्या हो जाएगा आपका 2 इंटू एल इंटू बी लगाएंगे। ओके, क्योंकि जैसा फर्श होगा वैसा ही ऊपर होगा लेंथ और ब्रेथ। ठीक है, 2 लेंथ आपका कितना है 7 है। ठीक है, और आपका ब्रेथ कितना है फ्रेंड 4 लगा लो। 7 4 जा क्या होता है 28, और 28 मल्टीप्लाई 2 करेंगे तो 56 हो जाएगा। क्लियर है। और एक मिनट, सॉरी फ्रेंड, यहाँ पे आप ना फर्श पे तो सफ़ेदी नहीं करते हो ना, तो आप बॉटम का क्यों निकालोगे, बॉटम का नहीं निकालना, सिर्फ टॉप का निकालेंगे। क्लियर है, सॉरी, तो सिर्फ आप छत का निकाल लो। ठीक है, टॉप का एरिया कितना हो जाएगा, लेंथ इनटू ब्रेथ, तो क्या होगा फ्रेंड 7 मल्टीप्लाई 4। ओके, 28 मीटर स्क्वायर। क्यों नहीं निकाले बॉटम का, क्योंकि फर्श पे पेंट नहीं होता है, इस वजह से। अब टोटल सरफेस एरिया निकालो, टोटल एरिया कितना हो जाएगा, टोटल सरफेस एरिया की बात करते हैं। आपका 28 हो गया और आपका 198 ऐड कर लेते हैं, 198 प्लस 28 क्या हो जाएगा 226 मीटर स्क्वायर। ओके, अब कॉस्ट निकालना है, कितना कॉस्ट पड़ेगा पेंट करने का। ओके फ्रेंड, 226 एरिया आया और कॉस्ट है आपका 7.50। ठीक है, लगा लो। अब यहाँ डेसिमल हटा के हम लोग नीचे 100 ले लेते हैं। ठीक है, ओके फ्रेंड, यहाँ एक काम करते हैं, 10 से इसको हटा लो। ओके, और 5 से काटते हैं इसको, तो ये आपका 15 हो जाएगा और ये 2 हो जाएगा। क्लियर है फ्रेंड, और इसको भी काट लो आप, 113 हो जाएगा। ठीक है, अब मल्टीप्लाई करेंगे, 5 3 से 15, अच्छा 15 से मल्टीप्लाई कर लो, यूनिट डिजिशन नहीं होगा क्योंकि 2 जगह 5 है। 15 3 से 45। ओके फ्रेंड, 4 बचा, और 15 1 जा 15 4 19। ओके, 1 और 15 1 जा 15 116 हो जाएगा, 1695।
रुपया आपका टोटल खर्च आएगा। आई होप कि क्लियर हुआ होगा। ओके फ्रेंड, ये टोटल सरफेस एरिया का मतलब ये मत समझ लेना कि बॉटम है ना, इसमें हम लोग बॉटम को छोड़ रहे हैं, या फिर यहाँ पे टोटल एरिया ही लिख लो, कंफ्यूज हो जाओगे आप लोग। टोटल एरिया क्लियर है, 1695 ऑप्शन सेकंड क्लियर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन समझना फ्रेंड, बोला गया क्या एक शीत भंडार की लंबाई चौड़ाई से 5 गुनी है। देखो लंबाई लेते हैं, आपका चौड़ाई हो गया और ये ऊंचाई हो गया। अब रिलेशन बनाते जैसे जैसे बोल रहा है वैसे वैसे, है ना। अब देखो बोला जा रहा है इसकी चौड़ाई से लंबाई इसकी चौड़ाई से 5 गुनी है ना। चौड़ाई से, तो चौड़ाई को हम लोग x कंसीडर करते हैं, तो लंबाई कितना हो जाएगा 5x, ठीक है। और ऊंचाई 8 मीटर है। ये देखो ये आपका एग्जैक्ट वैल्यू दिया हुआ 8 मीटर, लेकिन ये लंबाई और चौड़ाई एग्जैक्ट वैल्यू नहीं था, तो आप इसको 8 मीटर रहने दो। क्लियर है। फाइंड करना है इसके चारों दीवालों का क्षेत्रफल। अच्छा क्षेत्रफल गिवन है, एरिया 4 वॉल, तो यहाँ पे निकालना टीएस है, ठीक है, टोटल सरफेस एरिया, है ना। तो इसमें क्या होगा, हम लोग टॉप बॉटम को भी ऐड कर लेंगे, ठीक है। चलो एरिया 4 वॉल क्या होता है फ्रेंड, फॉर्मूला आपका, क्योंकि यहाँ पे देखो एक्स का वैल्यू निकाल के पहले लेंथ और ब्रेथ निकालना होगा, क्योंकि एरिया गिवन है। तो आप यहाँ पे देखो एरिया 4 वॉल गिवन है ना, तो क्या होता है फॉर्मूला, 2 इंटू हाइट होता है, एल प्लस बी होता है, डायरेक्ट लगा रहे फ्रेंड, या फिर 2 इंटू एल प्लस बी इंटू हाइट होता है 2। अब हाइट लगा लो, हाइट क्या है आपका 8, लेंथ कितना है 5x प्लस x, ठीक है, डायरेक्ट में लगा लिया। और इसका वैल्यू गिवन है 720, ठीक है फ्रेंड। इसके पहले वाले क्वेश्चन में मैंने फॉर्मूला बता चुका हूँ। ये क्या हुआ आपका 8 2 16, और ये हो गया फ्रेंड आपका 6, 16 6 96, ठीक है। ओके, तो आपका 96x स्क्वायर, अच्छा x ही होगा प्लस में ना, तो x होगा, ठीक है, ये 720 हो जाएगा, ठीक। यहाँ से x का वैल्यू निकालेंगे तो क्या होगा, x इक्वल टू 720 अपॉन 96। 12 से काट लेते हैं, 12 8 जा 96, 12 6 जा 72, तो एक ज़ीरो भी तो है, और काटते हैं 8 से तो डायरेक्ट कटेगा नहीं, ठीक है। तो 4 से काट लेते हैं, 4 2 जा और 15 4 जा 60 होता है। ओके फ्रेंड, 15, हाँ यहाँ 15 होगा, 4 जा क्यों लगाएंगे, 15 4 जा, ठीक है। अब 15 अपॉन क्या आया 2, इसको रहने दो 15 अपॉन 2, या डेसिमल भी बना सकते हो। तो आपका x का वैल्यू आया, x का वैल्यू आया फ्रेंड 15/2। ओके क्लियर है। अब यहां से देखो क्वेश्चन में पूछा जा रहा है क्या, टोटल सरफेस एरिया, ठीक है। तो टोटल सरफेस एरिया निकालने के लिए हम लोग टॉप और बॉटम का एरिया निकाल लेते हैं। एरिया ऑफ टॉप और बॉटम, एरिया ऑफ टॉप एंड बॉटम मतलब छत और फर्श का, ठीक है। क्या होगा फ्रेंड, 2 इंटू लेंथ इंटू ब्रेथ होता है, लेंथ आपका कितना 5x है, क्लियर है। तो 5 इंटू एक्स, तो 5x स्क्वायर हो जाएगा, क्लियर है। अब ये हो गया आपका 10x स्क्वायर, ये निकल गया, क्लियर फ्रेंड। ओके चलो, तो यहाँ से टोटल एरिया निकालने के लिए, टॉप और बॉटम का एरिया निकालने के लिए हम लोग x का वैल्यू पुट कर लेते हैं, ठीक है। 2 इंटू एक्स का वैल्यू कितना है 15/2, तो स्क्वायर है तो 2 बार लिखेंगे 15/2 और 15/2, ठीक है। 1 2 तो कैंसिल हो रहा है, दिख रहा होगा आपको। 15 का स्क्वायर 225 होता है अपॉन 2, क्लियर है। ओके फ्रेंड, अच्छा 5 यहाँ पे 5 2 10 होगा, सॉरी ये 10 होगा, 5 2 10, तो यहाँ पे 5 होगा आपका, है ना। देखो 5 2 10 होगा नहीं, यहाँ पे ये 5 हुआ आपका। ओके, तो अब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 to 5 × 5, तो ये वैल्यू होगा आपका 1125/2, क्लियर है। डिवाइड करने पे वैल्यू निकलेगा फ्रेंड आपका, हाफ कर लो
ओके, तो आप करेंगे क्या होगा, 5 2 ज़ा 10, 6 होगा यहाँ पे। ओके, 2 2 ज़ा 4 और आपका बच गया 1। ओके, डेसिमल लगाएंगे आपका 10 हो जाएगा, तो 5 2 ज़ा 10, 562.5 मीटर स्क्वायर। ये आपका टॉप और बॉटम का एरिया निकल गया। अब टी ए से निकालना टोटल सरफेस एरिया। ठीक है, 4 वॉल का एरिया निकाल चुके हम लोग। ओके, अच्छा गिवन है 4 वॉल का एरिया निकाले, क्या है गिवन है 720 और प्लस हम लोग टॉप और बॉटम का एरिया निकाल लिए 562.5। ओके, तो 0.5 देखो ना, एक ही में तो दिख रहा है ऑप्शन 4 में, है ना, तो ऑप्शन 4 ही करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, तो ऐड भी करोगे तो आपका यही आंसर आएगा। कितना आएगा, 7 5 12 भी होता है, देखो 1282, 1282.5 मीटर स्क्वायर आपका करेक्ट आंसर है। ओके फ्रेंड, ऑप्शन 4। आई होप कि क्लियर हुआ होगा, सिंपल सा क्वेश्चन था फ्रेंड। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन से बनना बोला जा रहा है एक कमरे की चौड़ाई उसकी ऊंचाई की दोगुनी और लंबाई की आधी है। ये थोड़ा सा समझना क्वेश्चन। चौड़ाई b गिवन है, देखो आपका चौड़ाई b है, ठीक है, और इसमें हाइट ले लेते हैं h और आपका ये लेंथ हो गया। b गिवन है तो b को हम लोग क्या कंसीडर करते हैं ना फ्रेंड। चलो पहले क्वेश्चन देखते हैं क्या बोल रहा है, उसके अकॉर्डिंग b लगाएंगे। एक कमरे की चौड़ाई b उसकी ऊंचाई की दुगनी है। ठीक है, अगर ऊंचाई को हम लोग x कंसीडर करते हैं तो b क्या हो जाएगा फ्रेंड, 2x हो जाएगा। ठीक है, और उसकी लंबाई की आधी है, तो लंबाई की आधी कौन है फ्रेंड, चौड़ाई। ठीक है, चौड़ाई की बात कर रहे थे, है ना। देखो चौड़ाई से ही कंपेयर करना सबको, हाइट और लेंथ को। तो जब आपका b 2x है, चौड़ाई b 2x है, तो बोला जा रहा है ना यहाँ पे लंबाई की आधी है, तो लंबाई कितना हो जाएगा, 4x होगा। ठीक है, ये 4x होगा तभी तो ये आपका 2x होगा। अब क्लियर है। चलो अब क्वेश्चन में बोला जा रहा है, ठीक है, कमरे का विकर्ण है ना, डायगोनल फाइंड करना। डायगोनल का आपको लोग फार्मूला जानते होंगे, क्या होता है, क्या होता है फ्रेंड। डायगोनल निकालने का फार्मूला था √L² प्लस B² प्लस H²। ठीक है, एज इट इज लगा लेते हैं। L क्या है आपका 4x है, तो 4 4 जा 16x² हो जाएगा। क्लियर है, प्लस b क्या है, b आपका 2x है, तो 2 2 जा 4x² हो जाएगा। एंड h क्या है आपका x², एज इट इज लगा लेते हैं x²। ठीक है, x है तो x का स्क्वायर हो जाएगा, एज इट इज लगा लेते हैं। ठीक है, ऐड करेंगे तो ऐड करने पे क्या होगा फ्रेंड, देखो 16 और 4 20 और यहाँ पे x² है तो आपका 21 हो जाएगा, 21x²। क्लियर है, अंडर रूट के अंदर ही है ये वैल्यू। ठीक है, तो ऑप्शन में तो दिख रहा है कि 21 आ रहा है। ठीक है, 21 ही आएगा रूट के अंदर। ठीक है, लेकिन b कैसे लाएंगे, b समझना कैसे लाएंगे। ओके फ्रेंड, चलो ठीक है, देखो एक काम करते हैं, यहाँ से हम लोग रूट के अंदर ही 21 को रखते हैं और यहाँ x² है तो स्क्वायर से आपका रूट कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से आपका x रह जाएगा। ओके, और एक काम करते हैं हम लोग ना, यहाँ पे 2/2 कर लेते हैं। ठीक है, 2/2 करेंगे तो 2 2 कैंसिल हो जाएगा। अब 2x को आप क्या लिख सकते हो, यहाँ पे 2x को क्या लिखेंगे, यहाँ पे देखो b है ना, तो यहाँ पे b लगा लो, बस हो गया आपका। क्या हो गया फ्रेंड, √21b ओके और बाई 2, ये आपका करेक्ट आंसर होगा। आई होप कि क्लियर हुआ होगा। ओके, ऑप्शन 3 आप यहीं से भी कर सकते हो। ठीक है, आपको रूट के अंदर 21 दिख रहा है तो यहाँ से डायरेक्ट आप टिक करके आंसर कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ओके फ्रेंड, ऑप्शन 3 करेक्ट होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन समझना। देखो बोला जा रहा है कि आप प्रत्येक ईंट की माप गिवन है ना, गिवन है
25 12.5 सेंटीमीटर 16 सेंटीमीटर, 8 मीटर लंबी 5 मीटर चौड़ी और 22.5 मीटर मोटी दीवार बनाने के लिए कितनी ईंट की आवश्यकता है। तो नंबर्स ऑफ ब्रिक्स निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं फ्रेंड, वॉल्यूम ऑफ वॉल्स डिवाइडेड बाई वॉल्यूम ऑफ ब्रिक्स करते हैं ना, है ना। चलो नंबर्स ऑफ ब्रिक्स निकालने का आपको फॉर्मूला पता होगा, नंबर्स ऑफ ब्रिक्स, क्लियर है। क्या, वॉल्यूम ऑफ वॉल क्या है आपका, देखना वॉल्यूम ऑफ वॉल क्या है 8 मीटर, है ना 8। अब देखो ऊपर सेंटीमीटर में है तो हम लोग इसको भी सेंटीमीटर में बना लेते हैं, यहाँ पे मीटर है तो सेंटीमीटर में बनाने के लिए हम लोग 100 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 100 हो गया, ठीक है। इनटू 5 मीटर है तो 500 हो जाएगा, क्लियर है। इनटू नेक्स्ट है आपका 22.5, ये तो सेंटीमीटर में कोई दिक्कत नहीं, एज इट इज रहने देते हैं 22.5। ओके नेक्स्ट आते हैं डिवाइडेड बाय नंबर्स ऑफ ब्रिक्स। नंबर्स ऑफ ब्रिक्स फाइंड करने के लिए वॉल्यूम ऑफ ब्रिक्स लगाते हैं ना, तो कितना वॉल्यूम, इसका डायमेंशन कितना फ्रेंड 25 लगा लो, इंटू 12.5 इंटू आपका 16 सेंटीमीटर, बस आपको काट पीट कर लेना है, बस आंसर आ जाएगा, ठीक है। ओके फ्रेंड चलो, ये डेसिमल देखो, डेसिमल से डेसिमल तो ये कैंसिल हो गया आपका, कोई दिक्कत नहीं है। ओके 25 से इसको काट के देखो, 25 से अगर इसको काटते हैं फ्रेंड 25 9 जा, है ना, ये हो जाएगा 225। 25 से इसको काटेंगे तो ये क्या हो जाएगा फ्रेंड 25 5 जा ना, ठीक है 25 5 जा होगा, ठीक है ये 5 हो गया आपका। ओके और यहाँ पे आपका 25, ठीक है। चलो अब ये 5 से काटते हैं इसको तो आपका ये 100 हो जाएगा, क्लियर फ्रेंड, यहाँ पे 100 लिख लो कि ये 100 हो गया आपका। ओके 25 से इसको काट लो तो ये आपका 4 हो गया। ओके 4 से इसको काटते हैं तो ये 4 हो गया, वो 4 जा 16 और कटेगा, इसको काट लो 200 हो गया। ओके फ्रेंड अब बचा क्या आपका 200 मल्टीप्लाई 9, ठीक है। थोड़ा सा क्वेश्चन को मैं नीचे कर देता हूँ, अब क्लियर है, दिख रहा होगा सब। ओके फ्रेंड 200 मल्टीप्लाई 9 क्या हो जाएगा आपका 1800 ब्रिक्स का नीड है, ठीक है। ये आपका करेक्ट आंसर है। आइए आपकी समझ में आएगा, सिंपल सा कैलकुलेशन था, ऑप्शन सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ओके फ्रेंड चलो 7 नंबर क्वेश्चन देखो। एक दीवार जिसकी ऊंचाई और उसकी चौड़ाई 6 गुने और लंबाई के आधे के बराबर है, तो समझना इसमें क्या है, ऊंचाई है तो ऊंचाई ले लेते हैं, ठीक है। और क्या है आपका चौड़ाई है ना, और लंबाई, जैसे जैसे क्वेश्चन बोल रहा है वैसे वैसे फ्रेम कर लेते हैं। बोला जा रहा है जिसकी ऊंचाई उसकी चौड़ाई की 6 गुनी है ना, किससे कंपेयर करना, चौड़ाई से, तो चौड़ाई को आप x कंसीडर कर लो। ओके फ्रेंड और कौन 6 गुनी है आपका ऊंचाई, ठीक है, तो आपका 6x हो जाएगा। और लंबाई के आधे के बराबर है, तो कौन आधे के बराबर है फ्रेंड, आपका आधे के बराबर है ऊंचाई, ऊंचाई के आधे के बराबर कौन है, लंबाई, है ना, तो आपका 3x हो जाएगा, क्लियर है। अब आपका क्वेश्चन में गिवन क्या है, आयतन वॉल्यूम गिवन है, दीवार का चौड़ाई निकालना है, मतलब x का वैल्यू निकालना है, ठीक है। तो क्या होता है, ये क्या है क्यूबाइड है ना, तो LBH लगाएंगे। वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, LBH वॉल्यूम इक्वल टू LBH होता है, ठीक है फ्रेंड। आपके पास लेंथ है, समझना आपके पास लेंथ है फ्रेंड, कितना लेंथ है 3x इंटू आपका ब्रेथ भी है x और हाइट भी है 6x, और ये किसके बराबर है फ्रेंड, क्वेश्चन में गिवन है आपका 23,958 के बराबर है, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा फ्रेंड आपका 6 × 18x3, ठीक है, इज इक्वल टू 23,958। ओके x3 इक्वल टू आपका 23,958 को डिवाइड कर लो किससे, सॉरी फ्रेंड थोड़ा सा
ओके, इसको डिवाइड करेंगे हम लोग 18 से। क्लियर है? जब आप इसको काटोगे ना, ओके, तो कटने के बाद ये वैल्यू आएगा 1331। अब ये दिख रहा होगा कि ये किसका क्यूब होता है ना? आपको सबको पता होगा कि ये 11 का क्यूब होता है फ्रेंड, तो आप क्यूब रूट इधर लगा सकते हो। ओके, 1331 यहाँ पे क्यूब रूट है, तो क्या निकलेगा फ्रेंड? आपका यहाँ से 11 निकलेगा। ठीक है, 11 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर में ही पूछा जा रहा, तो 11 सेंटीमीटर का करेक्ट आंसर होगा बी। ठीक है, बी का ही वैल्यू पूछा जा रहा था, तो आपका ब्रेथ क्या निकला फ्रेंड? 11 सेंटीमीटर, क्योंकि आपका बी क्या था? एक्स था, एक्स का ही तो वैल्यू निकाले। आई होप कि समझ में आया होगा। ऑप्शन थर्ड। ओके फ्रेंड, तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फ्रेंड।